मध्य प्रदेश में कल निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज कई जिलों में मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया गया और वोटिंग सेंटर की ओर रवाना कर दिया गया है। तो ये चारों ही तस्वीरें बता रही है कि एमपी में कल निकाय चुनाव का पहला चरण है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है मतदान केंद्रों तक, तो सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। तो कल एमपी निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक के लिए रवाना किया जा रहा है। सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। तो मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। जबलपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और भोपाल से हमारे साथ में विवेक पटैया हमारे साथ होंगे। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करूंगी। विवेक, किस तरीके की तैयारियां हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर, मतदान दलों की रवानगी को लेकर? देखिए, राजधानी भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मतदान दल जो है रवाना हो रहे हैं, मतदान सामग्री लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाकायदा जो कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर मतदान के लिए लगाई गई है, वो जो है मतदान सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना हो रहे हैं। 2160 मतदान केंद्र पूरे भोपाल में बनाए गए हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। कल भोपाल नगर निगम के लिए वोटिंग होना है और इस वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और आज मतदान दल जो है शाम तक सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे और मतदान केंद्र पर पहुंचकर आज ही जो है मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाएगी। उसके बाद जो है मतदान दल मतदान संपन्न कराएंगे। सर, हमारे साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोगों ने? सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से मतदान दल पूरी जो तैयारियों के साथ रवाना हो रहे हैं। कितने मतदान केंद्र, सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम क्या है? देखिए, आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ सभी लोग एकत्रित हो गए थे। 2160 मतदान केंद्रों के लिए सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मतदान केंद्रवार हर एक की टेबल्स लगाई गई हैं, वहीं पे उनको बिठा के सारी सामग्री वगैरह उनको दी गई है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं, जो लगभग 500 से थोड़ा अधिक हैं, उनमें एक्सेस गश्त बढ़ाकर वहाँ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करके और उनकी वीडियोग्राफी करा के हम उनकी विशेष निगरानी करेंगे और इसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो। ईवीएम को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि कई बार ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आती जब मतदान शुरू होता है या मतदान के दौरान, उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए? देखिए, ईवीएम्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईवीएम्स हैं वो वोटिंग होने से पहले कई बार टेस्ट होती हैं। सबसे पहले कमीशनिंग के टाइम टेस्ट होती हैं, उसके बाद मॉक पोल होता है तब टेस्ट होती हैं। जो आपकी वोटिंग होती है उससे पहले वहाँ केंद्र पे भी मॉक पोल होता है, उसमें टेस्ट होती हैं। अतिरिक्त संख्या में ईवीएम्स हमारे पास उपलब्ध हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे यदि कहीं भी किसी भी ईवीएम में कोई भी समस्या सामने आती है तो तत्काल उस ईवीएम को चेंज किया जा सके। बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम केंद्र की तरफ से, तो एक और चुनौती है आप लोगों के सामने कि बारिश के दौरान मतदान होना, उसको लेकर क्या इंतजाम किया? निश्चित ही, पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरे वाटरप्रूफ शेड्स हम लोगों ने लगाए हैं। सुबह बारिश हुई भी थी लेकिन उससे हमारा कार्य प्रभावित नहीं हुआ। सभी लोग बैठ के कंफर्टेबली सामान ले पाए और यहाँ से रवाना हो सके। इसी प्रकार से हमारे सभी मतदान केंद्र जो हैं वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। जहाँ 4 या 4 से अधिक मतदान केंद्र है वहाँ हम लोगों ने वाटरप्रूफ टेंट लगा के भी लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। इसके अलावा सामान्यतः भी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं दे आर इन गुड शेप, तो किसी भी व्यक्ति को बारिश में भी मतदान करने में समस्या नहीं रहेगी। क्या आज मतदान केंद्र पर टीमें पहुंच जाएगी और पूरी जो प्रक्रिया है वो आज ही संपन्न की जाएगी ताकि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग? निश्चित ही, अभी भी आप देख रहे हैं लगभग 80 to 90% जो हमारी टीम्स हैं वो बसों में बैठ के ऑलरेडी रवाना हो चुकी हैं। ऐसा अनुमान है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में वे सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच जाएंगे। इन एनी केस हम सुनिश्चित करते हैं कि शाम 5, साढ़े 5 से पहले सभी मतदान केंद्रों पे हमारी सारी टीम्स पहुंच जाए। IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि मतदान जरूर करें। आप क्या कहेंगे मतदाताओं के लिए? मैं भी सभी से यही आह्वान करना चाहूँगा पूरे भोपाल शहर से कि कल 6 जुलाई को
सब लोग आगे आएं और अपना अपना मतदान अवश्य करें। ये हमारा केवल अधिकार ही चलिए, नहीं, तो वोट की हमारी अपील नैतिक यहाँ पर जिम्मेदारी भी। कलेक्टर ने की और सभी मतदाताओं से अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, फिर वो चुनाव स्थानीय हो या फिर बड़े चुनाव हो। रुक करेंगे जबलपुर का। अभिषेक हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ चुनाव की किस तरीके की तैयारियां हैं, मतदान दलों को लेकर क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए ज्योति, लोकतंत्र के महापर्व की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल सुबह 7 बजे होने वाले मतदान को लेकर आज सुबह से ही मतदान दल हैं उनको रवाना करने का काम किया गया था और अब जो है मतदान दल अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के 509 मतदान क्रमांक में, जहां आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी हैं वह यहां पर पहुंच चुके हैं और अब वह अभी दोपहर का वक्त है तो अभी वह लंच कर रहे हैं और इसके बाद कल सुबह की तैयारियों में ये मतदान कर्मी जो है यहाँ पर जुट जाएंगे। साथ ही पुलिस का बल भी यहाँ पर आ गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ईवीएम से वोट होने हैं तो तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही मतदान कर्मियों को आज महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से रवाना किया गया था। इस बार बारिश को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर वाटर प्रूफ जो है इंतजाम डोम लगाए गए हैं, उसका इंतजाम किए गए हैं कि जब मतदाता यहाँ पर मत करने आए और अगर बारिश होती है तो ऐसे में वह बारिश से बच सके और अपने मत का प्रयोग कर सके। साथ ही संक्रमण जो है कोरोना का फैल रहा है तो ऐसे में मतदान कर्मियों को कोरोना से बचाव की किट भी मुहैया कराई गई है। अब इंतजार जो है लोगों को कल सुबह का है और लोग मतदान कर्मी के साथ जो निर्वाचन अधिकारी हैं वह भी अपील कर रहे हैं कि कल जब अभिषेक, सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है, सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है, चाहे स्थानीय निकाय महायज्ञ में अपनी आहुति दें। क्या सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त होगा यहाँ पर पुलिस या दूसरी व्यवस्था का? देखिए, जबलपुर की बात करें तो नगर निगम चुनाव में 1000 से लगभग 1187 लगभग 1200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 260 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा के लिहाज से जबलपुर में 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और इस पूरे और इन पुलिसकर्मियों के कंधों पर जो है सुरक्षा का खासा जिम्मेदारी होगी। इसमें 4 एडिशनल एसपी और डीएसपी को जो है मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना कर सके। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मतदान के दौरान किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्यवाही भी की जाएगी। तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम पुलिस ने कर लिए है। लगातार पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए यही हिदायत दे रही है कि जब कल मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो चुनाव के मद्देनजर जितनी भी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए वो तैयारियां लगभग कल तक पूरी हो जाएंगी और अब बारी होगी केवल मतदाताओं की जो अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक और अभिषेक। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में 11 नगर निगम में 6 जुलाई को मतदान होगा। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अपनी नगर सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सारी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 नगर निगम वाले सभी शहरों में जनता के बीच जाकर दस्तक दे चुके हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी 11 निगम में प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 6 जुलाई को 133 नगरीय निकायों में मतदान होगा। इसमें प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना नगर निगम की वोटिंग होगी। हालांकि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ देवास जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक की। बता दें कि देवास में नगर निगम का 13 जुलाई को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 21 साल या फिर उससे ज्यादा आयु के युवाओं को नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने लंबी कवायद के बाद अध्यक्ष पद की पात्रता आयु और परिसीमन के लिए अवधि घटाने का निर्णय कर लिया है। अब नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप पर वरिष्ठ सचिव समिति विचार करेगी।
समिति का अनुमोदन मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा और इसी सप्ताह के अंत तक अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है। बता दें कि 26 मई को सरकार ने मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित किया था। दरअसल अभी अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित है, लेकिन पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है। यह व्यवस्था तब थी जब अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि सीधे जनता चुनती थी, लेकिन इस बार नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पार्षद के माध्यम से ही होना है। इसलिए नगरपालिक विधि में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। प्रदेश में अब तक 604 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। विभाग निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को 4 अलग अलग कैटेगरी में विकास कार्यों के लिए पुरस्कार राशि देगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग महिला और बाल हितैषी पंचायत, आर्थिक रूप से संपन्न और स्वच्छता में अच्छा काम करने वाले समेत 4 कैटेगरी में पुरस्कार देगा। ये पुरस्कार राशि 15 लाख से 50 लाख तक की हो सकती है।